सो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस टाइम यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। सो लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जी। सो हमने कार्ड्स ले लिया है, लेट्स सी क्या एनर्जी होती है। ओके, सो कार्ड्स, द जॉय सुपर का कार्ड है, देन डे ड्रीमर का कार्ड है, सोल स्टरर का कार्ड है, काइट एंड क्लॉक ऑफ फॉर्चून। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। अगर हम देखें तो लेट मी अरेंज इट प्रॉपर्ली देन आई। ओके, सो अगर हम बात करें पहले कार्ड जॉय सोकर की, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इट्स टाइम टू फील हैप्पीनेस अगेन। आपने बहुत कुछ पहले टॉलरेट किया हुआ है, काफ़ी कुछ इमोशनली भी। आप अब इमोशनल तरीके से थक चुके हैं। सो अब आप चाह रहे हैं कि आपको बस रिलैक्स करना है। आपका माइंड चाह रहा है कि अब बस आप एक रिलैक्स मोड पे जाना चाहते हैं। बट वहीं अब आपकी लाइफ में इतना सब कुछ होने के बाद अब यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, विच इज़ लव दे रहे हैं, लाफ्टर दे रहे हैं, और जो भी आपको बिलोंगिंग्स आपकी लाइफ में वो वापस आपको मिल रहा है। जो अभी तक आपने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और काफ़ी आप जब इमोशनल हो चुके थे तब आपने सारी होप्स छोड़ दी थी, और उस होप्स को छोड़ने की वजह से अब यूनिवर्स मेल्ट हो चुका है और यूनिवर्स अब आपको सारी खुशियाँ वापस से देना चाहते हैं। सो हैप्पीनेस को आप अलाउ कीजिए योर सेल्फ टू फील जॉय अगेन। ठीक है, तो फिर से जॉय फील करना अब आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कार्ड है। देन अगर हम बात करें सेकंड कार्ड की, सो सेकंड कार्ड है डे ड्रीमर का। डे ड्रीमर जो होता है वो एक ऐसा कार्ड है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है। अगर मैं बताऊँ आपको, अ कनेक्शन रोमांटिक सोलफुल और सेरेंडिपिटस इज ब्लॉसमिंग, दिस इज हार्ड एनर्जी mirrored, pour into it, be vulnerable, you are seen and it is beautiful। so हो गया आपका रोना धोना काफ़ी अब यूनिवर्स जो है वो आपसे प्यार से पेश आ रहे हैं। तो अब ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आने का इंडिकेशन है आपकी लाइफ में, क्योंकि जैसे कि ये दो पेयर ऑफ जो भी नहीं कहते फॉक्स, सो वो भी है, हार्ट बना हुआ है इस कार्ड में। ठीक है, सो सोल कनेक्शन आ रहा है, या फिर खुशियों वाला एक रोमांटिक सा लाइफ स्टार्ट होने वाला है आपका। अब जो भी आएगा वो बहुत ही लवेबल होगा आपके लिए, काइंड होगा, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। कनेक्शन कह सकते हैं आप इसे, एक सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं। सो अब आपको इसमें जैसे लिखा हुआ है कि बी वल्नरेबल, यू आर सीन। अब आपको वल्नरेबल बनना है। क्यों? क्योंकि अब आपके चारों तरफ आपको लोग समझ रहे हैं, आपको जान रहे हैं, और उसके चलते अब आपको ओपन होना है। अगर आप अपने आप को क्लोज रखेंगे तो आपसे ज़्यादा लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो जो राइट पर्सन है वो आपके पास पहुंच नहीं पाएगा उसी चक्कर में। सो यू हैव टू ओपन योर हार्ट एंड दिस इज़ द राइट टाइम, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम अब स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। सो अब आपको ट्रस्ट करना है, जो भी मतलब भगवान का रास्ता है आपके लिए, आपकी तरफ, आपके लिए प्यार पहुँचाने का, सो वो ज़रूर आएगा। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो ये कार्ड भी बहुत अच्छा है। देन सोल स्टरर, अगर इसको देखें, यहाँ पर भी जो कार्ड है वो रोमांस, आर्ट और हार्ट फेल्ट मिशन इज कॉलिंग, फॉलो द फ्लटर, बी सॉफ्ट, बोल्ड एंड ब्यूटिफुली ओपन टू वंडर। ठीक है, तो यहाँ पर भी रोमांस का हार्ट फेल्ट मिशन आपके लिए आ रहा है। सो अब मेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक मिशन पे लग चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत रोते हुए देख लिया है, आपको बहुत इमोशनली पेन में देख लिया है। सो अब जो यूनिवर्स है ना, उनका भी जो हार्ट है वो मेल्ट हो चुका है आपके लिए, तो वो आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं कि चारों तरफ से आपके लिए उन्होंने ढेर सारा प्यार सेंड किया हुआ है। सो इसलिए आपको ओपन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने एंट्री मार ली है आपकी लाइफ में। सो ये जो कार्ड है सोल स्टरर का, हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसा पैशन हो जो आप चाह रहे थे कि मैं फॉलो करूं, बट आप नहीं कर पा रहे थे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को चाह रहे थे बट किसी कारण वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी। तो बिल्कुल अपने आप को बोल्ड बना लीजिए, जो भी आपकी इनर वॉइस है उसे सुनिए। आपको अगर कोई पैशन है आपका जो आपको फॉलो करना है, सो यू शुड, ओके, तो आप बिल्कुल उस डायरेक्शन में जाइए। आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, आपको सोल सेटिस्फैक्शन होगा उससे, आपकी हीलिंग होगी। और अगर कोई कनेक्शन है तो वो आ रहा है आपके लिए मैजिक क्रिएट
हो रहा है, यूनिवर्स आपके लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। सो बिल्कुल दोनों हाथों से इसे क्रैक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। दैन अगर हम बात करें तो ये गाइड का कार्ड है। अगर मैं इसे रीड करूँ, राइटियसनेस एंड सेक्रेट पर्पस लाइट योर पाथ, यू आर बीइंग कॉल्ड टू walk in faith and integrity and to inspire others to believe in a higher good. So पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी, आपकी ये तीनों कार्ड्स की जो रीडिंग है ना, ठीक है, इसमें है कि जो भी आपका अब है जॉयफुल सोकर बनिए, आप हर तरफ से आप सोक करेंगे एक स्पंज की तरह लव जॉयफुल एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप पहले काफ़ी हार्ट ब्रेक हो चुका है आपका, आपने इमोशनल अप डाउन्स देखे हैं, काफ़ी आप टायर्ड हो चुके थे और आपको अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब एंट्री मारी आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने और सारा जो भी पिक्चर है वो क्रिएट करा है। ठीक है, इससे ये तीनों कार्ड से ये पता चलता है कि देर हो सकती है बट जो डेस्टिनी है वो थोड़ा सा टफ साइकिल हो सकता है आपका, बट आपको मिलेगा ज़रूर वो चीज़। ठीक है, यूनिवर्स हमेशा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, जिसकी वैल्यू होती है हमारी लाइफ में, वो इजीली कभी नहीं देते हैं यूनिवर्स, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें इजीली मिल जाती है तो वो चीज़ें हमें कभी अच्छी नहीं लगती है और उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। इसलिए यूनिवर्स सबसे पहले हमें उस चीज़ का एहसास कराते हैं कि कितना वैल्यूबल है, फिर वो हमें चेज़ करवाते हैं उस चीज़ के लिए और फिर देते नहीं हैं। फिर हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बट फिर हम लेट गो में चले जाते हैं। फिर यूनिवर्स जब हमें पूरा लेसन सिखा देते हैं उसके बाद वो देते हैं हमें, और उससे बेहतर देते हैं जो हमने सोचा भी नहीं था। सो उसी तरीके से कुछ आपकी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हुई है और अब चल भी रही है। अब जैसे मैं इसमें बताऊँ तो यहाँ पर यही बुलाया हुआ है जो लास्ट, इंस्पायर अदर्स टू बिलीव इन अ हायर गुड। सो आप एक लाइट पाथ पर हैं जिसमें कि आपको स्पिरिचुअल सेक्रेट थिंग्स करनी है, कर भी रहे हैं आप, इसलिए आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं और आप उस काबिल बन पाए हैं, अभी तक अपने आप को आप संभाल पाए हैं उसके कारण, इतना हार्ड वर्क होने के बावजूद। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको देख के लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से पेशेंटली ऐसे सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है। आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं दूसरों के लिए, जो हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए एक रिलेशनशिप की हो या फिर आपके करियर के लिए हो। तो जो कार्ड्स है ना, हो सकता है आप करियर में इतना अच्छा करें कि एक ऐसा मोमेंट, अगर जिनको करियर में प्रॉब्लम आ रही थी अपने, तो आप ऐसा आपका मोमेंट आएगा कि आप जो भी फील्ड में हो या आप जो चाह रहे थे करियर में अपने आप को वो उस मुकाम पर देखना, तो अब आपको मिल रहा है और बहुत ही ग्रैंड तरीके से मिल रहा है, हर तरफ से मिल रहा है। पहले कहीं से नहीं मिल रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, मैं क्या करूँ, बट अब आपको हर तरफ से पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, लोग आपको शेयर कर रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। सो ये हो रहा है आपकी लाइफ में। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक फेथ रखा है गॉड पे। ठीक है, उस टाइम पे भी, अपने डाउन टाइम पे भी और अप टाइम पे भी रखा है और रखना भी है, और दूसरों को भी यही सिखाना है। तो ये है कार्ड। एंड द लास्ट वन इज़ द क्लॉक, फॉर्च्यून क्लॉक। सो सबसे पावरफुल कार्ड है ये आपकी रीडिंग का। डेस्टिनी टर्न्स इन योर फेवर, पॉजिटिव चेंज, गुड लक एंड सक्सेस आर on the horizon, bringing joy and favorable outcomes your way। सारी चीज़ें आपके रास्ते आ गई है। डेस्टिनी इज टर्निंग इन योर फेवर। अगर आपको लग रहा था अभी तक कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपके लिए कुछ नहीं बना है, भगवान ने मेरे साथ इनजस्टिस किया है, मेरे साथ ही क्यों, अभी तक मैं ही सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कब मिलेगा वो चीज़, और ऐसा सोच के आप एक पॉइंट पर थक गए थे, आपने क्विट कर दिया था। फिर वहाँ से यूनिवर्स ने एंट्री ली और आपको बताया कि यूनिवर्स है, जहाँ से आपकी सोच खत्म होती है वहीं से यूनिवर्स की सोच और उनका देना स्टार्ट होता है। सो अब आप बिल्कुल आउटकम्स आपके आ रहे हैं, देख भी रहे होंगे, गुड लक आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और अब आप इमोशनल नहीं, अब आप जॉयफुल बन जाइए, जो कि हो रहा है। कनेक्शंस बिल्डअप कीजिए, रोमांटिक सोलफुल कनेक्शंस को अट्रैक्ट कीजिए अपने हार्ट को ओपन करके। ठीक है, और अगर आपको कोई इनर कॉलिंग आ रही है कि आपको कुछ ऐसा फॉलो करना चाहिए जो आपको, चाहे वो आपके हॉबीज़ में हो या फिर कुछ ऐसा कि जो आपको बूस्ट कर रहा हो, तो अपने आपको बोल्ड बनाइए। ये मत सोचिए कि मैं कर पाऊँ या नहीं, आप बिल्कुल कर लेंगे, अचीव भी करेंगे। ठीक है, और जैसे आप ओपन होंगे वैसे वंडर क्रिएट होगा, हो भी रहा है, और चारों तरफ से लव, लाफ्टर, इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लिए वेट कर रहा है। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप लेट गो करें जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, अपने हार्ट को ओपन करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी हुई है आपके साथ कि आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं, अपने हार्ट को आपने बिल्कुल क्लोज कर लिया है, तो उस कारण से आप चीज़ें सामने देख नहीं पा रहे। और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपका टाइम तो वैसे स्टार्ट हो चुका है, आपको थोड़ा बहुत अब दिखना भी स्टार्ट हो गया होगा और सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, हो रहा है और ये सब अगर जब आप करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी हर लाइफ में आएगा, जिस भी चीज़ में आप चाहते हैं सक्सेस आएगा, और खूब सारी जॉयफुल एनर्जी, लव की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। सो बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, थैंक्स करिए उन्हें, क्लेम करिए इस एनर्जी को कमेंट में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।
राधे राधे।